हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम स्टडी। और इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं एमपी के करंट अफेयर्स। अप्रैल मंथ के होंगे और ये तो क्विकली रिवाइज़ कर लीजिए इनको जल्दी से। बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अप्रैल 2021 को किसने मध्य प्रदेश भू संपदा प्राधिकरण रेरा भवन में अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये हैं नवनियुक्त अध्यक्ष AP श्रीवास्तव। इन्होंने किया है। भू संपदा प्राधिकरण रेरा भवन में अध्यक्ष पद बने हैं, ये अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। हाल ही में फेम इंडिया मैगजीन द्वारा जारी 50 सबसे लोकप्रिय पुलिस कप्तान 2021 की सूची में मध्य प्रदेश के कितने पुलिस अफसरों को चुना गया है? तो 5 पुलिस अधीक्षक को चुना गया है मध्य प्रदेश के। तो फेम इंडिया मैगजीन ने जारी की थी 50 सबसे लोकप्रिय पुलिस कप्तान 2021 की सूची, तो जिसमें मध्य प्रदेश के 5 पुलिस अधीक्षक चुने गए हैं। 5 अप्रैल से भोपाल संभाग में कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो ये अप्रैल के करंट अफेयर्स हैं, तो इनको देखिएगा एक बार। जल संचय अभियान 920 स्थानों पर, तो भोपाल संभाग में चलाया गया जल संचय अभियान और ये चलाया गया 920 स्थानों पर। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 4 अप्रैल को। इनका जन्म बाबई होशंगाबाद में हुआ था, तो याद रखिएगा इसको। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका को मध्य प्रदेश के कितने नगरीय निकायों में भी लागू कर दिया गया है? तो 29 नगरीय निकायों में लागू किया गया है और कुल नगरीय निकाय हैं 300। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका को मध्य प्रदेश के 29 नगरीय निकायों में भी लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस राज्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी नमक सत्याग्रह की स्मृति में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए? तो ये गुजरात में हुआ था, तो याद रखिएगा इसको। ये गुजरात में हुआ था आज़ादी का अमृत महोत्सव और दांडी नमक सत्याग्रह की स्मृति में हुआ था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल हुए थे। हाल ही में देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका जोन का मुख्यालय जबलपुर में है। देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाने की संभावना है? तो छतरपुर जिले के बक्सवाहा में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि छतरपुर जिले के बक्सवाहा में देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार पाए जाने की संभावना है। हाल ही में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो सागर जिला पंचायत और बैतूल जिला पंचायत को दी गई है और ब्लॉक स्तर पर 2 पंचायतों को दिया गया है, रतलाम जिले की जौरा जनपद पंचायत और सीहोर जनपद पंचायत। तो याद रखिएगा इसको। ग्राम पंचायत स्तर पर मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो ग्राम पंचायत स्तर पर 11 पुरस्कार दिए गए हैं मध्य प्रदेश को। 4 अप्रैल को 23वें राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड किस शिक्षाविद को दिया गया है? तो डॉक्टर केशव राव सदाशिव मूसलगांवकर को दिया गया है और ग्वालियर के हैं ये, तो याद रखिएगा इसको। हाल ही में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के साथ किस विद्यालय ने शोध कार्यों के लिए एक MOU साइन किया है? तो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय के साथ किया है शोध कार्यों के लिए MOU साइन। 6 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ, ये अभियान शुरू किया गया था 6 अप्रैल से। तो इस टाइम पे जो देश में कोरोना की जो लहर थी दूसरी, वो पीक पर थी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या कोई भी अभियान अगर इस टाइम पर आते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो याद रखिएगा, मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ अभियान चलाया गया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा अपना हॉस्पिटल का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया? तो छतरपुर में हुआ था नर्मदा अपना हॉस्पिटल का लोकार्पण। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने कंप्यूटर विज्ञान संस्थान में प्रथम इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की है? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में की गई है इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की शुरुआत। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य आग्रह अभियान की शुरुआत कब से की गई है? तो 6 अप्रैल से ही की गई है। मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ, यह भी 6 अप्रैल से हुआ था। और
स्वास्थ्य आग्रह अभियान, ये भी 6 अप्रैल को हुआ था, भोपाल से स्टार्ट हुआ ये। 6 अप्रैल 2021 को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रदेश के कितने शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित किया? प्रदेश के 23 शिक्षकों को यह सम्मान दिया गया, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? तो संजय कुमार जैन टीकमगढ़, मोहम्मद शाहिद अंसारी छिंदवाड़ा। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है वही इनको। तो यहाँ पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 23 शिक्षकों को दिया गया है और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यहाँ पे 2 लोगों को दिया गया है, संजय कुमार जैन टीकमगढ़ और मोहम्मद शाहिद अंसारी, ये छिंदवाड़ा के हैं। तो याद रखिएगा इसको, नाम याद रखिएगा इनके। प्रदेश के किस शिक्षक को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार एवं वर्ष 2020 के लिए राज्य स्तर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2019 में इनको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार दिया गया था और 2020 में राज्य स्तर का। तो ललित मेहता रतलाम के हैं ये। हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले को टीबी मुक्त घोषित किया है? तो बैतूल जिले को टीबी मुक्त घोषित किया है केंद्र सरकार ने, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकेडमी के किस खिलाड़ी ने कायरो के इजिप्ट में आयोजित जूनियर एवं कैडेट वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया? तो इनका नाम है तलवारबाज टी साइन संकेत शर्मा। तो याद रखिएगा इसको। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाने का फैसला किया गया है? तो 14 अप्रैल को होती है बी.आर. अम्बेडकर की जयंती और 14 अप्रैल को ही सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में चयनित किया गया है? तो आंसर है इसका ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और ये खरगोन के हैं। तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI द्वारा टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में चयनित किया गया है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और ये खरगोन के हैं, याद रखिएगा। तो शूटिंग से इनका संबंध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक व न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया? तो पीतमपुर में किया गया है। प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक व न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ पीतमपुर में। मध्य प्रदेश में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो 11 से 14 अप्रैल तक मनाया गया टीका उत्सव, याद रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश है ऐसा राज्य। प्रदेश के किस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा गया है? तो पचमढ़ी को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायमूर्ति का निधन हो गया? गुलाब गुप्ता, ये जबलपुर के थे। प्रदेश के पहले हिंदी में याचिका स्वीकार करने वाले हाईकोर्ट के जस्टिस थे और हिंदी में याचिका स्वीकार करने वाले हाईकोर्ट के जस्टिस। मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर कहाँ बनाया गया? तो इंदौर में बनाया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना के बराबर ही होती है। हाल ही में वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री महेश जोशी का निधन हो गया, ये किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? तो ये कांग्रेस से संबंधित थे। महेश जोशी वरिष्ठ नेता थे ये। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में चित्र भारती फिल्म उत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 18 से 22 फरवरी 2022 को ये किया जाएगा। चित्र भारती फिल्म उत्सव का ये 4th संस्करण होगा। किस योजना को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा फिर से 1 अप्रैल से 31 मई 2021 तक लागू किया गया? तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है? तो विशेष गढ़पाले को बनाया गया है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का प्रबंध संचालक। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जबलपुर में। पहला टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के किस जिले के SP वीरेंद्र कुमार सिंह का चयन फेम इंडिया मैगजीन एशिया के एक सर्वे में हुआ? तो सिंगरौली के हैं ये SP वीरेंद्र कुमार सिंह और इनका चयन हुआ फेम इंडिया मैगजीन एशिया के एक सर्वे में। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीते लाए जा रहे हैं? तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क में लाए जा रहे हैं अफ्रीकी चीते। हाल ही में किसने जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जहां भी गिरे
जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें नारा दिया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने दिया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है नारा, जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें। हाल ही में प्रकाशित उपन्यास मैं तेरी कोसी के लेखक कौन है? तो प्रवीण दुबे हैं। उपन्यास का नाम है मैं तेरी कोसी और इसके लेखक हैं प्रवीण दुबे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में मिशन अर्थ के अंतर्गत अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का लोकार्पण किया है? तो आंसर इसका भोपाल। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाओं के रूप में कितने महीने के लिए अधिसूचित किया गया है? तो 3 महीने के लिए अधिसूचित किया गया है स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाओं के रूप में। बंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक दिलाया है? तो फराज खान और राजू सिंह भदौरिया ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक दिलाया है इन्होंने, फराज खान और राजू सिंह भदौरिया ने। मृगनयनी एमपी गवर्नमेंट एम्पोरियम के उत्पादकों को पूरे भारत में ऑनलाइन ग्राहकों तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा? तो amazon.in के माध्यम से पूरे इंडिया में इसको पहुंचाया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेसिव वे राजमार्ग मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरेगा? तो आंसर है इसका श्योपुर, मुरैना और भिंड से। तो श्योपुर, मुरैना, भिंड का जो राजमार्ग होगा उसका नाम यह है अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे, और राजस्थान के कोटा से यह राजमार्ग जोड़ेगा। लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक पार्क विकसित किया गया? तो पीथमपुर जिला, धार। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत सरकार द्वारा बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी गई? तो बाबई जिला, होशंगाबाद में। तो बाबई में दी गई है बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की स्वीकृति, होशंगाबाद के बाबई में। मध्य प्रदेश को देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में कौन सी रैंक मिली है? तो 4थी रैंक मिली है। इसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में मध्य प्रदेश का 4था स्थान है। तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, और मध्य प्रदेश में सांची, भीमबेटका, खजुराहो तो है ही, साथ ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट को भी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा इसको। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर किस जिले में बनाया गया है? तो कोविड-19 के लिए इंदौर में बनाया गया था। अप्रैल की बात हो रही है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी? हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। थीम थी इसकी हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। मध्य प्रदेश के किस जिले के कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव ने 20,075 फीट ऊंचे माउंट लोबूचे पर तिरंगा फहराया? तो निमाड़ी के हैं ये। प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में इंटरप्रिटेशन सेंटर प्रकृति व्याख्या केंद्र बनाया जाएगा? तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क में बनाया जाएगा इंटरप्रिटेशन सेंटर प्रकृति व्याख्या केंद्र। 23 अप्रैल को किसने योग से निरोग कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो शिवराज सिंह चौहान ने किया। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान 2 कब से कब तक चलाया गया? तो यह चलाया गया 9 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश एवं प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नेतृत्व में प्रथम स्थान पर रहा? तो हरदा जिला रहा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नेतृत्व में पहले स्थान पर। हाल ही में देश के कौन से राज्य ने ग्राम कोष बनाने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश बनाएगा ग्राम कोष। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस IRAD ऐप का क्रियान्वयन प्रदेश के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो 41 जिलों में किया जा रहा है। इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। मध्य प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान चलाया गया? तो नीमच को में चलाया गया ये अभियान मेरा गांव कोरोना मुक्त। इंदौर जिले के पंडित विशंबर नाथ तिवारी जी की कौन सी पहली पुस्तक को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया? आर्यावर्त से इंडिया बरास्ते भारत। तो इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, आर्यावर्त से इंडिया बरास्ते भारत। किस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवांश जैन ने प्लास्टिक को कीड़े से खत्म करने का तरीका निकाला है? तो RGPV यूनिवर्सिटी के हैं ये प्रोफेसर। तो RGPV यूनिवर्सिटी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं
और ये भोपाल में है। देवांश जैन, इन्होंने प्लास्टिक को कीड़े से ख़त्म करने का तरीका निकाला है। तो ये थे दोस्तों अप्रैल के करंट अफेयर्स, और बहुत क्विकली इनको पढ़ाया गया है, तो बहुत जल्दी से आप इनको रिवाइज़ करिएगा अच्छी तरह से। 1 या 2 बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।